भारत में आपातकाल की 50वीं बरसी पर आज बीजेपी मनाएगी संविधान हत्या दिवस। दिल्ली के प्रयागराज स्टेडियम में दोपहर 2:30 बजे आयोजित कार्यक्रम में अमित शाह, अश्विनी वैष्णव और गजेंद्र सिंह शेखावत करेंगे शिरकत। दिल्ली के कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आपातकाल पर आधारित प्रदर्शनी का होगा आयोजन। इमरजेंसी के दौरान मीसाबंदियों का किया जाएगा स्वागत। इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने पर बोले गृह मंत्री अमित शाह, देश की जनता तानाशाही को कभी स्वीकार नहीं कर सकती। भारत लोकतंत्र की जननी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा अपने फायदे के लिए कांग्रेस ने लगाई थी इमरजेंसी, देश की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं था। इमरजेंसी के 50 साल पर अमित शाह का कांग्रेस पर बड़ा अटैक, कहा इंदिरा गांधी ने सत्ता बचाने के लिए लगाई इमरजेंसी, संविधान का अपमान करने वाले आज संविधान की दे रहे हैं दुहाई। जेडीयू ने केसी त्यागी की इमरजेंसी के दर्द को किया याद, कहा हमें जेलों में डाल दिया गया, हमारी पिटाई की गई, हमारे परिवार को परेशान किया गया, कुर्सी बचाने के लिए इमरजेंसी लगाई गई। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने इमरजेंसी को कहा त्रासदी, बोले इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ अपने राजनीतिक लाभ के लिए आपातकाल लागू किया था। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने इमरजेंसी को तानाशाही बताया, कहा भारत लोकतंत्र की जननी है, लेकिन कोई भी हमें आईना दिखा सकता है कि आपके इतिहास में 25 महीने का काल लोकतंत्र पर काला धब्बा है। यूपी में सपा नेता रविदास मेहरोत्रा ने इमरजेंसी को किया याद, कहा इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने के मौके पर मनाएंगे संविधान रक्षा दिवस, हाथों में काली पट्टी बांधकर संविधान की रक्षा का संकल्प लेंगे। रविदास मेहरोत्रा ने कहा 50 साल पहले संविधान की हत्या कर दी गई थी, तानाशाही से सरकार चलाई गई थी, हम जेलों में बंद रहे थे। भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला आज अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए भरेंगे उड़ान। फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से आज 12:01 पर लॉन्च होगा एक्सियोम 4 मिशन। शुभांशु शुक्ला के साथ हंगरी और पोलैंड के एस्ट्रोनॉट भी मिशन में होंगे शामिल। 14 दिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहकर 60 से ज्यादा वैज्ञानिक प्रयोग करेंगे, जिसमें 7 प्रोग्राम इसरो के होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज से 2 दिवसीय चीन दौरा, किंगदाओ में एससीओ बैठक में होंगे शामिल। चीन के बीजिंग में एससीओ के मंच से एनएस अजीत डोभाल की 2 टूक सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ जवाबदेही तय हो। ऑपरेशन सिंदूर पर चीन में अजीत डोभाल का बयान, कहा भारत की कार्रवाई नपीतुली और संघर्ष को बढ़ावा देने वाली नहीं थी। ईरान और इजरायल में युद्ध विराम के बावजूद भारत का ऑपरेशन सिंदूर जारी। अब तक 3100 से ज्यादा भारतीय ईरान और इजरायल से वापस लौटे। ईरान से मंगलवार को स्पेशल फ्लाइट से 281 भारतीय दिल्ली वापस आए। सबने सुरक्षित वतन वापसी पर जताया केंद्र सरकार का आभार। देश के कई एयरपोर्ट्स पर डीजीसीए ने की जांच, विमानन प्रणाली में लापरवाही और खराब रखरखाव की समस्याएं पाई गईं। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव में धांधली का मुद्दा फिर उठाया, पोस्ट कर कहा सीएम के निर्वाचन क्षेत्र में ही 5 महीने में बढ़े वोटर्स। चुनाव आयोग ने राहुल के आरोपों का दिया जवाब, कहा सभी चुनाव नियमों के तहत कराए जाते हैं। राहुल गांधी पर सीएम देवेंद्र फडणवीस का पलटवार, कहा महाराष्ट्र में हार की पीड़ा बढ़ती जा रही है, लेकिन कब तक हवा में तीर चलाते रहोगे। 3 विधायकों को पार्टी से निकालने पर बोले सपा चीफ अखिलेश यादव, कहा बीजेपी तीनों को अब मंत्री बना दे तो बाकी बागियों को भी निकाल देंगे। इटावा में यादव कथावाचक के साथ अभद्रता के मामले ने पकड़ा तूल। अखिलेश यादव बोले कुछ लोगों ने कथावाचक को व्यापार बना लिया है। राजस्थान में 300 से 400 लोगों की गिरफ्तारी पर भड़की ममता, कहा बांग्लादेशियों को बांग्लादेशी बताकर गिरफ्तार करवा रही है बीजेपी। ममता बनर्जी ने कहा बांग्ला भाषा में बात करना बांग्लादेशी होने का सबूत नहीं, भाषा के आधार पर राजनीति कर रही है बीजेपी।